औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू विल बी फाइन एंड टेकिंग केयर ऑफ़ योर्स एंड योर फैमिली बाय स्टेइंग एट होम. Students, as you know, the current situation of our country, the COVID-19 is spreading very fast through the world, and as you know, due to this situation, your schools may close. That's why Rockhill Academy started this YouTube channel for you, because of your future, that you stay in touch with your studies and also this current situation. Hope so you all take interest in it and give better response to me. Now we start with the name of Allah. I'm your maths teacher Hinna Sarish. This is the lesson number 1 of class 5 subject mathematics. Students, first of all, please open your new countdown book 5 3rd edition. Students, जो आपको स्क्रीन पे बुक नज़र आ रही है, ये आपके पास आपके कोर्स की बुक है. ठीक है, सब अपनी अपनी बुक मैच कर लें कि सबके पास यही वाली बुक है. अगर इसके अलावा कोई और बुक, कोई पुरानी वाली बुक है या किसी और एडिशन की बुक है तो वो आपने यूज़ नहीं करनी. आपने सिर्फ यही वाली बुक, न्यू काउंटडाउन बुक 5 3rd एडिशन, ये यूज़ करनी है. होप सो सबके पास यही वाली बुक होगी. सो स्टार्ट लेते हैं वो फर्स्ट यूनिट, दैट इज़ नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेस में रीड एंड राइट कर चुके हैं नंबर्स को इन वर्ड्स एंड इन फिगर्स अप टू 9 डिजिट, और आपको नंबर्स को उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में भी राइट करना आता है. स्टूडेंट, जैसा कि आप 9 डिजिट नंबर्स तक काम कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि एक जो 9 डिजिट नंबर है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम वो अप टू 100 मिलियंस तक, एक 9 डिजिट नंबर्स 100 मिलियंस तक प्लेस वैल्यू ऑक्यूपाई करता है. और अगर हम अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी सिस्टम देखें तो वो 10 करोड़ तक, अप टू 10 करोड़ प्लेस वैल्यू ऑक्यूपाई करता है. यानी आप क्या करते हैं कि जो आप प्लेस वैल्यू देते हैं हर डिजिट को, आप ऑफ कोर्स वो क्या करते हैं, आप राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, यूनिट्स, फिर आपने नेक्स्ट वाले डिजिट को क्या दी प्लेस वैल्यू, टेंस, 100, इसी तरह चलते जाते हैं. और जो आपके पास, क्योंकि आपने 9 डिजिट तक काम किया हुआ है तो 9th वाले डिजिट्स की जो प्लेस वैल्यू आती है वो आपके पास है 100 मिलियन इन इंटरनेशनल सिस्टम. और अगर पाकिस्तानी सिस्टम में बात करें तो वो आपके पास है 10 करोड़. यहाँ तक आपने काम किया हुआ है. लेकिन हम इन दिस क्लास, इन दिस चैप्टर जो हम काम करेंगे, हम क्या करेंगे, रीड एंड राइट करेंगे नंबर्स को इन वर्ड्स एंड इन फिगर्स अप टू 10 डिजिट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट लेते हैं. टुडे आवर टॉपिक इज प्लेस वैल्यू चार्ट अप टू 10 डिजिट. Students, as you know, there are two systems to represent a number. First is Pakistani system and second is international system. Students, जैसा कि आपको पता है कि आप जो प्लेस वैल्यू देते हो नंबर्स के डिजिट्स को, जब आप उनको प्लेस वैल्यू देते हो तो उन डिजिट्स के हमें पता चल जाता है कि जो डिजिट है, ठीक है, वो कौन सी प्लेस पे है. अब मैं 4th वाला डिजिट देख के बता सकती हूँ. ठीक है, राइट साइड से ऑफकोर्स जो है वो से हम प्लेस वैल्यू देते हैं. जो 5th वाला डिजिट है वो कौन सी प्लेस पे है. और जब हमें इन सब की प्लेसेस पता चल जाती हैं तो फिर हम उस पूरे नंबर का नेम बता सकते हैं, उस पूरे नंबर की हमें वैल्यू पता चल जाती है. ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि प्लेस वैल्यू अप टू 10 डिजिट्स तक जो है हम उसे जो है राइट रीड करते हैं. तो फर्स्ट हम अकॉर्डिंग पाकिस्तानी सिस्टम देखते हैं कि फर्स्ट जो आपके पास राइट साइड पे डिजिट होता है उसको आप क्या प्लेस वैल्यू देते हो, वो आपके पास है यूनिट्स. ठीक है, राइट साइड पे जो आप फर्स्ट डिजिट है आप उसे क्या देते हो, यूनिट्स. क्या प्लेस वैल्यू है, यूनिट्स. नेक्स्ट जो सेकंड डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू है टेंस. नेक्स्ट 100. उसके बाद वाला जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू है 1000. नेक्स्ट 10,000. 10,000 के बाद जो क्लास आपके पास प्लेस वैल्यू आती है वो है लाख. 6 वाले डिजिट की क्या वैल्यू है, लाख. क्या प्लेस वैल्यू है, लाख. नेक्स्ट आपके पास है 10 लाख. करोड़, 10 करोड़. स्टूडेंट्स, आपने 9 डिजिट नंबर्स तक काम किया है तो आपने 10 करोड़ तक प्लेस वैल्यूज़ में काम किया है. ठीक है, क्योंकि एक जो 9 डिजिट नंबर्स होता है वो अप टू 10 करोड़ प्लेस वैल्यू ऑक्यूपाई करता है. क्योंकि अब हम अप टू 10 डिजिट नंबर देख रहे हैं तो 10th वाले जो डिजिट्स की प्लेस वैल्यू है, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे इन पाकिस्तानी सिस्टम. वो आपके पास होती है अरब. ए स्टैंड्स फॉर अरब.
अच्छा, नेक्स्ट हम इंटरनेशनल सिस्टम में देखें तो फर्स्ट आपके पास यूनिट्स ही है, सेकंड वाले डिजिट की प्लेस वैल्यू है वो है टेंस, फिर 100, 1000, 10,000। स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो फर्स्ट 5 डिजिट के लिए प्लेस वैल्यू आती है इन पाकिस्तानी सिस्टम एंड इन इंटरनेशनल सिस्टम, ये आपके लिए फर्स्ट 5 डिजिट्स के लिए प्लेस वैल्यू एक जैसी है 100,000 तक, सॉरी 10,000 तक। लेकिन जब हम 6 वाले डिजिट पे जाते हैं वहाँ आपके पास इन दोनों सिस्टम्स में प्लेस वैल्यू चेंज हो जाती है। पाकिस्तानी सिस्टम्स में 6 वाले डिजिट की जो प्लेस वैल्यू है वो है लाख, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में जो इसकी प्लेस वैल्यू है वो है 100,000। 10,000 के बाद क्या है 100,000। नेक्स्ट मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। यहाँ तक क्लास आपने इंटरनेशनल सिस्टम में 100 मिलियंस तक काम किया हुआ है, लेकिन क्योंकि अब हम 10 डिजिट्स नंबर की बात कर रहे हैं तो आपके पास 10th वाले डिजिट की जो प्लेस वैल्यू है वो है बिलियन। क्या है? बी स्टैंड्स फॉर बिलियन। स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि अब बिगेस्ट 9 डिजिट नंबर की हम बात करते हैं, वो आपके पास क्या होता है? बिगेस्ट 9 डिजिट नंबर 999 मिलियन 999,999, यानी कि 9 टाइम 9 वो डिजिट, ठीक है। यह आपके पास है बिगेस्ट 9 डिजिट नंबर। स्टूडेंट्स जब हम बिगेस्ट 9 डिजिट नंबर्स में 1 ऐड करते हैं, क्या करते हैं? 1 नंबर ऐड करते हैं तो आपको एक स्मॉलेस्ट 10 डिजिट नंबर मिलता है, दैट इज 1 बिलियन। और अगर हम पाकिस्तानी सिस्टम में कहें तो क्या होगा? 1 अरब। गुड। नो स्टूडेंट्स वी टेक अ 10 डिजिट नंबर। अब हमने क्या किया कि हम एक 10 डिजिट नंबर लिया। ये देखें आपके पास क्या है? ये एक 10 डिजिट नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने डिजिट्स हैं? 10। अब हम बारी बारी फर्स्ट इन पाकिस्तानी सिस्टम में देखेंगे हम इसे किस तरह से जो है राइट करते हैं फिगर्स में और वर्ड्स में, किस तरह से हम उसे प्लेस वैल्यू चार्ट में क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि पाकिस्तानी सिस्टम में हम पहले देखेंगे और फिर इंटरनेशनल में, आपको पता होगा कि अब हम इस नंबर्स को अगर फिगर में ही रहने दें तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पाकिस्तानी सिस्टम है, ठीक है। आप क्या करते हो कि वो कॉमा प्लेस करते हो, और कॉमा प्लेस करने का जो है दोनों सिस्टम्स में अलग अलग मेथड है। अब आप क्या करते हो? करते तो राइट साइड से स्टार्ट हो। क्या करते हो पाकिस्तानी सिस्टम में? फर्स्ट 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट करते हो, फिर 2 डिजिट के बाद सेकंड कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमने भी क्या किया, फर्स्ट मैंने 3 डिजिट लिए, ये देखें, ठीक है। ये देखें जहाँ जहाँ पॉइंटर जा रहे हैं आपने वहाँ फोकस करें। फर्स्ट 3 डिजिट के बाद कोमा, फर्स्ट कोमा पुट किया, फिर 2 डिजिट्स के बाद कोमा पुट किया, फिर 2 एंड सो ऑन। तो यूँ हमने इसको क्या किया, पाकिस्तानी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो कॉमर्स उसमें पुट करवाए। अब ये जो नंबर अगर देखा जाए तो ये किस सिस्टम में लिखा हुआ है, आप पहचान कर सकते हो कि ये जो नंबर है ये किस सिस्टम में लिखा हुआ है, आया पाकिस्तानी है आया इंटरनेशनल। आगे इंटरनेशनल को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन फर्स्ट पाकिस्तानी देख लें। अब जब हम इस नंबर्स को रीड करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं इन वर्ड्स में, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक प्लेस वैल्यू चार्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि ये मैंने किया। क्या करेंगे, इन हर डिजिट्स को लिखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉलम्स क्रिएट करेंगे, हर डिजिट हर एक कॉलम आ गया इस तरह से, ठीक है। 10 डिजिट है तो 10 कॉलम बन गए। अब क्या करेंगे, हम प्लेस वैल्यू देंगे, तो ये प्लेस वैल्यू चार्ट बनेगा। अब आपको पता है जो प्लेस वैल्यू होती है वो आप राइट साइड वाले डिजिट से स्टार्ट करते हैं। 7 की प्लेस वैल्यू आ गई यूनिट्स, आगे नेक्स्ट टेंस, 100, 1000, 10,000, नेक्स्ट लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, एंड लास्ट जो 10th वाला डिजिट है 6, उसकी जो क्या है वो, उसकी क्या है प्लेस वैल्यू, अरब। वेरी गुड। तो यूँ आपने एक प्लेस वैल्यू चार्ट क्रिएट किया। अब हम क्या करते हैं कि इसे रीड करते हैं इस नंबर को, ठीक है। लेकिन रीड करते हुए आपको पता है कि आप राइट साइड से स्टार्ट करते हो, ठीक है, सॉरी लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट साइड।
अब पहले हम 6 को देखेंगे। अच्छा, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ग्रुपिंग कर दी इनकी। ग्रुपिंग से ये फ़ायदा होता है कि हमें पता चल जाता है, हम इजीली उसे जो है वो रीड एंड राइट कर सकते हैं वर्ड्स में। आप देखें, पहले इधर इस साइड पे देखें, क्योंकि ये यूनिट्स है ना, ये तीनों जो आपके पास कॉलम्स हैं ये यूनिट्स का ग्रुप बनाते हैं। ऊपर मैंने ग्रुपिंग कर दी यूनिट्स की। नेक्स्ट टू आपके पास जो है वो 1000 है, तो ये कौन सा ग्रुप बन गया, 1000 का। इधर से आप देखें, दो जो आपके पास कॉलम है ये हैं लैक के, लैक का ग्रुप, नेक्स्ट करोड़ का ग्रुप, और इधर जो आपके पास आगे ग्रुप बनता है ये अरब्स का है। इसी तरह आगे चलता जाता है, ठीक है। अरब के बाद आप सोचें क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, अरब के बाद 10 अरब, और फिर आगे यूं चलता जाएगा। चलें ठीक है, हमने क्योंकि 10th डिजिट तक डिस्कस करना है। अब देखें 6 देखें किसकी प्लेस पे है, अरब की। कौन सा ग्रुप है, अरब, तो क्या बन गया 6 अरब। इसे राइट भी किया वर्ड्स में, साथ साथ देखते जाएं। 9 जो है वो टेंस की प्लेस पे है, और जो 8 है वो यूनिट्स की, ठीक है। 9 टेंस एंड 8, 98 ग्रुप कौन सा है, करोड़, क्या बन गया 98 करोड़। नेक्स्ट देखें 5 टेंस एंड 2 यूनिट्स, 52 ग्रुप कौन सा है, लैख, 52 लैख। नेक्स्ट 6 टेंस एंड 1 यूनिट्स, क्या बन गया 61 ग्रुप 1000, 61,000। नेक्स्ट यूनिट्स है, क्या है 800 है। टेंस आपके पास 0 है, कुछ भी नहीं है, और यूनिट्स पे क्या है 7, क्या बना 807। तो वो मैंने क्या किया, इसे राइट भी कर दिया। अब इस तरह से आप इसे क्या करते हो, रीड एंड राइट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि हम इन पाकिस्तानी सिस्टम अप टू 10 डिजिट्स तक किस तरह से काम करते हैं। अब इसी तरह अगर वर्ड्स में दिया हुआ हो तो आप उसे फिगर्स में भी राइट कर सकते हो। जैसे हमने फिगर्स में नंबर दिए हुए हैं, तो हमने वर्ड्स में जाने के लिए हमने क्या किया, प्लेस वैल्यू चार्ट क्रिएट किया, ये वाला। तो उसके लिए भी आप क्या करते हो, जब वर्ड्स दिए हुए हों, जब फिगर्स में जाना हो, तो तब भी प्लेस वैल्यू चार्ट क्रिएट करते हैं। ये हम अपने क्लास वर्क में देखेंगे आगे जाके, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपने एक बात जो है वो माइंड में रखनी है, वो ये है कि पहले हम क्या करते थे इंटरनेशनल सिस्टम्स में भी, जब हम नंबर्स जो हैं फिगर में जो नंबर लिखा हुआ है तो वहाँ हम कोमा प्लेस करते थे। जैसे पाकिस्तानी में अभी हमने किया, पाकिस्तानी में क्या था, फर्स्ट 3 डिजिट के बाद कोमा, फिर 2, फिर 2। और आपको याद है और याद होगा, जो इंटरनेशनल सिस्टम में काम करते हैं वो फर्स्ट 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट्स के बाद हम कोमा पुट करते हैं। लेकिन अब जो रूल है वो ये है कि इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट कॉमास आर प्लेस्ड बाय स्पेसेस। क्या है, अब हम उन कॉमर्स की जगह स्पेसेस यूज़ करेंगे, आपने माइंड में रखना है इन इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम में आपके पास होगा, आप कॉमा की जगह प्लेस यूज़ करेंगे, सॉरी स्पेसेस देंगे। और स्पेस क्या होती है, जिन 2 डिजिट्स में आप कॉमा पुट करते थे वहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि उनमें थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के नेक्स्ट हम जो है वो डिजिट लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगेन हमारे पास वही 10 डिजिट नंबर है। अब हम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो ये देखें, ये आप देखा फर्स्ट 3 डिजिट के बाद हम जैसे कॉमा पुट करते थे, मैंने अब यहाँ पे स्पेस दी, ठीक है। नेक्स्ट फिर 3 डिजिट, फिर स्पेस दी, फिर 3 डिजिट लिखे, फिर स्पेस एंड नेक्स्ट। इस नंबर्स और इसमें फ़र्क है ना, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये किसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। या आपको कभी ये कहा जाए कि ये एक नंबर है, इसे करेक्टली आप इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखें, तो आप इस तरह से जो है स्पेसेस दे के लिखोगे करेक्टली, ठीक है। अब ये नहीं करना कि 2 डिजिट के बाद आपने स्पेस दे दी, नहीं, इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग ही काम करना है। ये तो हमारा था फिगर में। अब हम जब इसे रीड राइट करना चाहते हैं वर्ड्स में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट क्रिएट करेंगे, और उसका भी मेथड सेम ऐसे ही है, ये किया। अब हम इन्हें प्लेस वैल्यू देंगे। 7 की प्लेस वैल्यू है यूनिट्स, नेक्स्ट टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। आगे क्या है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, एंड इस वाले डिजिट की क्या है, बिलियन, ठीक है। ये तो हमने प्लेस वैल्यू ही नहीं दी।
ग्रुपिंग भी देखें, ये मैंने ग्रुपिंग की। इन फर्स्ट 3 जो आपके पास है कॉलम्स, कौन सा ग्रुप है, यूनिट्स का। नेक्स्ट आपके पास थाउजेंड्स का ग्रुप है। नेक्स्ट 3 जो कॉलम्स है वो मिलियंस का ग्रुप बनाते हैं, और आगे जो ग्रुप बन जाते हैं वो किसके होंगे, यानी कि ये वाला जो कॉलम होगा ये बिलियंस का होगा। तो लेफ्ट साइड से हम इसे रीड करना स्टार्ट करेंगे और राइट भी करते हैं इन वर्ड्स में। 6 किसकी प्लेस पे है, मिलियंस की प्लेस पे, तो क्या बन गया 6 मिलियन, ये मैंने राइट किया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 900 की प्लेस पे है 900, 8 टेंस है और 5 यूनिट्स है। 985 ग्रुप कौन सा है, मिलियन, 985 मिलियन। नेक्स्ट देखिए 261 ग्रुप है 1000, 261,000। नेक्स्ट यूनिट्स पे आ जाएं, 807, क्या बना 807। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इन पाकिस्तानी सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम, आपको रिवाइज भी हो गया होगा पिछला, और हमने 10 डिजिट्स को भी जो है वो उस पर भी सीख लिया। ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल थी। नाउ लेट अस प्रैक्टिस। स्टेट द वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब स्टूडेंट्स आप सोचें, अब ये आपके पास स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेटमेंट पे फोकस करें तो आपके पास लिखा हुआ है इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट TM मीन्स 2 मिलियन। अब ये आपने सोचना है, फोकस इस पे करना है कि ये आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो TM क्या होता है, मिलियन का ग्रुप होगा, अभी हमने पीछे देखा। मिलियन, फर्स्ट कौन सा कॉलम आता है, मिलियन, उसके बाद हम क्या लिखते हैं 10 मिलियन। TM मतलब 10 मिलियन, तो ये 2 मिलियन तो नहीं है ना, ठीक है, तो इसका मतलब है 10 मिलियन। तो ये वाली स्टेटमेंट आपके पास क्या हो गई, फॉल्स। नेक्स्ट आप आए स्टेटमेंट 2 पे, प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इन दिस नंबर। क्लास ये एक नंबर है, पहले है 7, ठीक है, फिर साथ 2 2 3 1, ये एक 5 डिजिट नंबर है। 7 इधर है, लेकिन आपने ये जो है कंफ्यूज नहीं होना, ये एक 5 डिजिट है। ओके, समझ आ गई है ना, ठीक है, यानी कि ये जो 7 है ये इधर 5th वाला डिजिट है। गुड। अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि ये जो प्लेस वैल्यू है इस सेकंड वाले रिंग वाले डिजिट की इज 2000। अब आपने देखना है कि ये 2000 है। सोचें, देखिए प्लेस वैल्यू फर्स्ट की क्या है, यूनिट्स, टेंस, 100, 1000। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1000। 2 किसकी प्लेस पे है, 1000 की, तो क्या बना 2000। तो ये प्लेस वैल्यू रिंग डिजिट की सही बताई हुई है, तो ये क्या हमारे पास स्टेटमेंट है, ट्रू। नेक्स्ट टाइम थर्ड वाली स्टेटमेंट पे, 990 इज अ बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्टूडेंट्स आपको स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट 3 4 5th वाले डिजिट्स की आपको पता है। अब देखें, अच्छा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट 3, ऐसा 3 डिजिट नंबर जो सबसे छोटा हो वो कौन सा है, कौन सा है, 100, 100 यानी कि 100। लेकिन हम जब बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो क्या है, 999। ये आपके पास क्या है, बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर है, तो ये आपके पास स्टेटमेंट क्या हो गई, ये है फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आए, इन इंटरनेशनल सिस्टम दिस नंबर इज रिटन एज दिस। देखें, क्या इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इस नंबर को हम यूं लिखेंगे, क्या करते हैं, स्पेसेस देते हैं, और क्या करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट करें, फर्स्ट 3 डिजिट के बाद, फिर 3 डिजिट के बाद आप स्पेस देती हो, क्या यूं ही है, और नंबर्स डिजिट्स भी वही हैं, 663, फिर स्पेस आ गई, फिर 783, फिर स्पेस एंड 1। तो ये क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखी हुई है, बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। नेक्स्ट आप स्टेटमेंट पे आए, स्टेटमेंट नंबर 5, 1 लाख इज अ 6 डिजिट नंबर। सोचें, क्या जो 1 लाख होता है क्या वो 6 डिजिट नंबर होगा। अब प्लेस वैल्यू पे जाए पाकिस्तानी, सोचें क्या होगा, 1000 जब आती है, अब क्या है, यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, 5 तक क्या है 10,000। 6 वाला डिजिट क्या होता है
लाख होता है। तो फिर आपके पास 1 लाख भी क्या हो गया, 6 डिजिट नंबर है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस टाइम टू नोट योर क्लास वर्क। स्टूडेंट्स प्लीज अपने मैथ्स की कॉपीज ओपन करें। आपके पास लेड पेंसिल, स्केल, ब्लैक पॉइंटर, इसके अलावा ब्लू इंक पेन, रेजर होना चाहिए। आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी का फर्स्ट पेज छोड़ने के बाद नेक्स्ट पेज पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन लाइन ड्रा करेंगे। लेड पेंसिल से बाय यूजिंग स्केल आपने बिल्कुल स्ट्रेट मार्जिन लाइन ड्रा करनी है। यू राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे आप 2 पेज छोड़ने के बाद मार्जिन लाइन ड्रा करें। उसके बाद जैसा कि आपको पता है, जो आप डे एंड डेट मेंशन करते हो, यू पेज के टॉप लेफ़्ट साइड पे मेंशन करते हो। टुडे इज़ फ्राइडे, FRIDAY फ्राइडे, F कैपिटल, फ्राइडे कॉमा 10th of July 2020। ये आपने अपने ब्लैक कलर पेंसिल के साथ मेंशन करना है। नेक्स्ट उसके सामने क्लास वर्क, ये भी ब्लैक कलर पेंसिल के साथ। यूनिट नंबर 1, उसके सामने उसके पेजेस 1 to 21। फिर 2 लाइन छोड़ने के बाद यूनिट नंबर 1 नेम, दैट इज नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। उसके बाद 1 लाइन छोड़ने के बाद आपने प्लेस वैल्यू चार्ट की हेडिंग देनी है। एक साइड पे पाकिस्तानी और दूसरी साइड पे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू को आपने लिखना है, सेम इसी तरह। यूं क्लास आप अपने क्लास वर्क का फर्स्ट पेज प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आएँ, इस पे भी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन लाइन ड्रा करनी है। अगेन अपने क्लास वर्क को मेंशन करना है ब्लैक पॉइंटर से। पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू की हेडिंग देने के बाद एग्जाम्पल नंबर 1 पे आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 पे कहता है राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 में आपके पास 3 पार्ट्स गिवन है और ये जो नंबर्स है ये फिगर्स में दिए हुए हैं। इनको आपने क्या करना है, वर्ड्स में राइट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू देंगे। पहले इस नंबर्स को क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू देंगे। अब देखें, पहला आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। आपके पास एक 7 डिजिट नंबर गिवन है। आपने क्या किया, इसको अगेन ब्लू पेन के साथ आपने अगेन इन डिजिट्स को लिख लिया हर बॉक्स में। ऊपर वाले बॉक्स में आपने इसको प्लेस वैल्यू दी, यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब लेफ्ट साइड से आप इसे रीड करना, राइट करना स्टार्ट करें। क्या बना, 1 10 लाख की प्लेस पे है, 8 लाख की प्लेस पे है। क्या बना, 18 लाख। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 36,005। यूँ आपने वर्ड्स में से क्या किया, राइट भी किया। नेक्स्ट आपके पास एक 9 डिजिट नंबर गिवन है और आपको पता चल रहा है ना कॉमा की जो पुटिंग हुई हुई है इन तीनों में, फर्स्ट 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा है। तो ये हमने क्या किया, पाकिस्तानी सिस्टम के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स ली। आज की क्लास में हम पाकिस्तानी सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इंटरनेशनल सिस्टम को लेके चलेंगे। तो यूँ आपने पार्ट 2 और पार्ट 3 भी करना है। अब देखिए पार्ट 3 में आपके पास एक 10 डिजिट नंबर है, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 9 किस प्लेस पे है, 10th की प्लेस पे है। तो क्या बनेगा, अरब, 9 अरब। नेक्स्ट इसी तरह आप चलते जाएं, करोड़ का ग्रुप है, 40 करोड़, 34 लाख, 10,409। इसी तरह हमने क्या करना है, इसे राइट भी करना है। होप्स आपको ये समझ आ रही होगी, जैसे हमने पहले एग्जांपल मैंने आपको करवाई सेम इसी तरह। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, एग्जांपल नंबर 2 है आपके पास। क्या कहता है, राइट द नंबर्स इन फिगर गिविंग द कॉमर्स करेक्टली अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी सिस्टम। अब देखें, अब भी एग्जांपल नंबर 2 में भी आपके पास 3 पार्ट्स हैं। वर्ड्स में काउंटिंग गिवन है, आपने इसे फिगर्स में लेके जाना है और कॉमा भी पुट करने हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी सिस्टम। अब ये देखें क्या लिखा हुआ है, 78 करोड़ 94 लाख 19,600। स्टूडेंट्स, जब
वर्ड्स में अकाउंटिंग गिवन होती है और हमने फिगर में भी लेके आना है, तो हम क्या करते हैं, पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं, यानी कि प्लेस वैल्यू चार्ट क्रिएट करते हैं। अब वो यहाँ पे किस तरह से करेंगे आप देखें। क्या आपके पास गिवन है 78 करोड़, यानी कि आपके पास जो प्लेस वैल्यू है वो कहाँ तक जा रही है, 10 करोड़ तक जा रही है। 78 है ना, 7 टेंस और 8 यूनिट्स करोड़, तो कितनी है, 10 करोड़ तक। आप क्या करोगे, हर बॉक्स में यूनिट से लेकर 10 करोड़ तक प्लेस वैल्यू लिखोगे। आप देखें 10 करोड़ वाला जो कॉलम होगा उसके नीचे क्या आएगा, 70, यानी कि क्या है, 7 टेंस है, 10 करोड़ के नीचे 7, आगे 8 है, वो सिर्फ करोड़ के नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट लाख का आपके पास ग्रुप आएगा। आप देखिए कितने लाख हैं, वो है 94 लाख। 10 लाख पे 9, लाख वाली प्लेस पे 4, 94 लाख। नेक्स्ट आपके पास 1000 कितने हैं, 19,000। क्या लिखा, थाउजेंड्स के नीचे 19। फिर आप देखिए 600 है, 100 की प्लेस के नीचे 6, टेंस भी 0, यूनिट्स भी 0। तो यूँ आपने क्या किया, इसे फिगर में लिखा। इसके बाद हमने क्योंकि कॉमा पुट करने हैं, तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी सिस्टम आप फर्स्ट 3 फिर 2 डिजिट और फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा पुट करते हैं। करें, फर्स्ट 3 डिजिट के बाद फर्स्ट कॉमा हमने पुट किया, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा पुट किया, फिर 2 और आगे हैं ही 2। तो यूँ क्लास आपने रिमेनिंग जो 2 पार्ट्स हैं वो भी करने हैं सेम इसी तरह। नेक्स्ट पेज पे आए, आप अपना होमवर्क नोट कर लें। होमवर्क की हेडिंग दे ब्लैक पॉइंटर से, मार्जिन लाइंस लगाएं, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4 ये आपने होमवर्क में करनी है। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखें, आपको कहता है राइट द नंबर इन वर्ड्स। अब आपके पास 2 पार्ट्स गिवन है फिगर्स में, अब इसको बिल्कुल सेम इसी तरह आपने वर्ड्स में राइट करना है। प्लेस वैल्यू चार्ट क्रिएट करेंगे और फिर वर्ड्स में लिखेंगे इन दोनों को। और एग्जाम्पल नंबर 4 में वर्ड्स में जो है वो गिवन है और हमने फिगर्स में से लिखना है। अपना होमवर्क नोट कर लें। नेक्स्ट अपनी डायरी भी नोट कर लें। डायरी पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, अपनी डे एंड डेट मेंशन करेंगे। टुडे इज़ फ्राइडे, कॉमा 10th of July 2020। मैथ्स की डायरी नोट करें, डू होमवर्क एंड प्रैक्टिस ऑफ क्लास वर्क। आपने होमवर्क भी करना है इसी डेट के साथ और प्रैक्टिस करनी है जितना मैंने क्लास वर्क में करवाया। होमवर्क आपका जब इंशाल्लाह हमारे स्कूल दोबारा क्लोज होंगे, ओपन होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको सारे टीचर्स अपना अपना होमवर्क चेक करेंगे और उसी डेट के साथ, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नए लेसन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।